गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन है निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन शेयर एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने आज कैसे ट्रेड किया, और फिर हम देखेंगे डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज की डेट में, तो उसको समझेंगे। डेटा प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो है वो मंडे को कैसे ट्रेड कर सकता है, आज कैसे काम किया, एक एक चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। फोकस बिल्कुल यहां पे रखना, आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग मैं आपको यहां पे समझा दूंगा निफ्टी के अंदर। ओके, वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूसी करते हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार। शेयर करने में कंजूसी किस चीज की? अगर सही में आप जो है इसको मतलब मैं लगभग 6 मंथ से मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, 6 मंथ से मैं आपके साथ जो है इसका एनालिसिस कर रहा हूं, और आप सही में इससे कुछ सीखे हो तो आप अगर अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे अगर इसको शेयर करते हो तो उसमें किसी के लिए मतलब अच्छी बात है ना यार। आप अच्छी क्वालिटी की चीजें अगर शेयर कर रहे हो, हम लोग फनी चीजें जो है आगे भेजते रहते हैं, लेकिन अपनी जो क्वालिटी की चीजें हैं उसको शेयर करने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे होते हैं। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आज मार्केट ने करा क्या। देखो भाई, यहां पर सबसे पहले इसकी कहानी समझने की कोशिश करो। मैं बार बार इस कहानी को आपको समझाता हूं। मार्केट में कभी भी एक बड़ा मूव आना है ना, जैसे सपोज करो अगर मार्केट को ये मूव करना था, ठीक है, अब ये भी तो एक मतलब मैं आपको बोलूं तो ट्रेलर है, ठीक है, ये एक ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। तो हमें कोई, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, लेकिन देखो यार अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमारे एफआईएस की पोजीशन आज डाउन आई होगी, नो डाउट। आज शाम को डेटा आएगा, पता लग जाएगा, और थोड़ा सा डाउन आनी चाहिए, थोड़ा भी फॉल और ज्यादा अभी मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन थोड़ा सा ड्यू रह गया है। अभी देखेंगे, अपने आराम से चलने दो गाड़ी को, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मार्केट को अगर कभी भी एक बड़ा मूव दिखाना है किसी भी साइड में, तो आपको एक बार ना फंसाएगा जरूर। जैसे कि ये आपने एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखा ना, ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल कल, तो मुझे कल लग भी रहा था इसने बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा था, लेकिन कहीं ना इस चैनल को तोड़ना मार्केट के लिए अभी इतनी जल्दी आसान नहीं था, ठीक है, इसलिए लेकिन इसने तोड़ दिया। जो नॉर्मल रिटेल पब्लिक थी, हम सबको ये लगा कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद वी आर एंटिसिपेटिंग यहाँ से यार 25,000 आ जाना चाहिए, ठीक है। हम भी सोच रहे थे, हम भी दिमाग लगा रहे थे कि यार 25,000 आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको साथ के साथ एक चीज बोली थी कि अगर ये कैंडल इसके अंदर आ गई, जैसे ये रेड कैंडल जो है इसके अंदर घुसी, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग मिलेंगे 24,600 पर। ये मैंने आपको कल ही बोला था, और जो लोग लगातार प्राइस एक्शन जो है देखते हैं ना, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों बोला था। 24,600 पे ये कैंडल आके क्लोज हो गई, उसने और 2 रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब ये 2 रेड कैंडल और क्यों बनाई? अगेन हमें यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक हैमर कैंडल है, यहीं से हम रिवर्स हुए, यहाँ हैमर कैंडल है, यहीं से हम रिवर्स हुए, यहाँ भी एक हैमर कैंडल है, हम यहाँ से रिवर्स हुए। अब हाई चांस है कि यहां से देखो अगेन इसने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल। अगर इसको आप जूम करके देखोगे, इसने एक हैमर कैंडल बनाई है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब बहुत हाई चांस है कि हम इसको अगेन टच करें और ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। नो डाउट, देखो ये नहीं है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो बस वो लगातार नीचे ही चलता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आपको पहला पॉइंट दिमाग में रखना है यहां से कि भाई, एक में ध्यान रखना, एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कल जरूर बैठ के एक 12:30 बजे 12:30 पर आपके साथ में वीकली एनालिसिस जो है आएगा। वीकली एनालिसिस को बिल्कुल भी मिस मत करना। वहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत स्पेशल पैटर्न जो है उसके अंदर बन रहे हैं। तो उसको आप कल 12:30 पर बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है भाई, बिल्कुल भी मिस मत करना। 12:30 पे आपको वीडियो मिलेगी कल, है ना। डेली और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस होगा, जरूर देखना, है ना। यहां से देखो बहुत ज्यादा चांस है कि इस हैमर कैंडल के बाद, ठीक है, हम यहां से थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करने के बाद जो है फिर एक जो है वहां से एक अपना जो है फ्रेश फॉल जो है हम देखें, तो यहां से एक बार को प्रॉफिट बुकिंग जो एक तरह से जो चीजें भी शॉर्ट किया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले हमें दिमाग में रखनी चाहिए। उसके बाद देखने वाला पॉइंट क्या है, देखो मार्केट के अंदर हो क्या रहा है ना, एफआईएस की पोजीशन जो आपको बहुत ज्यादा हो चुकी थी, ठीक है। एफआईएस की पोजीशन ना बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना 80% पे टिकी हुई थी। तो ये यार पूरे इस महीने में हम देख रहा हूं 80% के आसपास थी। अब कहीं ये ज्यादा बेच रहे हैं, ज्यादा ये खरीद रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, जो हमारा इलेक्शन पे हुआ था ना, ठीक है, इलेक्शन पे हुआ, इलेक्शन के जो रिजल्ट हुए हैं उसकी वजह से उस समय पे इनकी पोजीशन थी भाई 12%। अब जो है कुछ लोग मुझसे कल बोल रहे थे कि सर एफआईएस ने जो है हमारे कैश में बहुत ज्यादा खरीदारी की है। आई थिंक पता नहीं कितने करोड़ की खरीदारी बता रहे थे, 15,000 करोड़ की जो है एफआईएस ने जो है खरीदारी की थी, ठीक है, परसों बता रहे थे। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, कैश की खरीदारी का कोई सेंस नहीं बनना। ये लोग, मैं नहीं कह रहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नेगेटिव तरीके से मत लेना। मेरा पर्पस क्या है कि यार ये 80% पे है ना, ये खतरे का निशान है, ठीक है।
जब ये अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, यानी कि 40% के आसपास आ जाएगी, मैं बोल दूंगा हाँ यार अब हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन यार ये ऑलमोस्ट डबल चल रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये ओवरबॉट है, कभी भी बेच सकते हैं, जैसे कि आज भी इन्होंने झटके से बेचा होगा, नो डाउट। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि नीचे खरीदने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। आज सेल करो, आप खरीदने वाले बहुत बैठे हुए हैं। आपको देखो प्रो जो है ना, वो एक झटके में खरीदने के लिए बैठा हुआ। प्रो के पास बिल्कुल अभी कुछ ज्यादा माल नहीं बचा, ठीक है। आई थिंक 32% के आसपास जो है प्रो की पोजीशन है, तो ये बहुत ही कम है और ये तुरंत खरीदेंगे। प्रो है आपका, FIS है, DIS है, ठीक है, सॉरी FIS नहीं, DIS है हमारे, और घरेलू हमारे जो पब्लिक है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनके पास भी पोजीशन कम है। तो आपको बहुत अच्छा डेटा जो है आने वाले समय पे बनता हुआ दिखेगा। बस एक करेक्शन जो है ड्यू है, उसको हम देखेंगे। अब आते हैं आगे, भाई बात सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस एक्शन कैसे काम कर सकता है। आज सुबह मैंने अपने जो है टेलीग्राम पर आपको क्या पोस्ट डाला था, सुबह अपना मॉर्निंग में ही 9:24 पर मैंने आपको यहाँ पे क्या डाला था कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 24,700 पे सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेके हम जो है नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। एक चांस मैंने आपको बोला था ये हो सकता है, हमें इसके ऊपर अलर्ट रहना है, बिकॉज रिटेस्टिंग एक तरीका है जो हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बोला अगर ये टूटा, ठीक है, अगर 24,700 अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या है इसके अंदर एंटर करेंगे और 24,600 वेरी सून दिख जाएगा, बहुत जल्दी हमें दिख जाएगा, और वो हमारा एक सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है। तो वहां से बिल्कुल वही काम हुआ, प्रॉपर वे में मार्केट जो है गिरा और 24,600 पे आके हल्का सा नीचे और गया, क्योंकि हमें ट्रैप करना था यहां पे। तो ये उसने ट्रैप करा और उसके बाद ये हैमर कैंडल बना दी, ठीक है, उसके बाद ये हैमर कैंडल बना दी। अब जो है सिंपल सी बात है, मंडे को मार्केट जो है यहां से एक रिवर्सल दिखा सकता है, नो डाउट। रिवर्सल दिखा के हम ऊपर जा सकते हैं 750 तक एक बार जाके, फिर हम जो है 750 के बाद जो है नीचे आने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन है वो कैसे रह सकता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। अब आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूं जो है बनना है। देखो यहां पर आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, यहां देखो ये आपका हेड, आपका पहले शोल्डर बना, यहां पे हमारा ये हेड बनेगा, ये बन चुका है। और अगर हम वापस जाते हैं, ठीक है, और वापस जाने की संभावना ऑलमोस्ट पूरी सी है, तो यहां से हम गए और ये हमने एक और हेड बनाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शोल्डर नंबर 1, दिस कैन बी योर हेड, दिस कैन बी योर शोल्डर नंबर 2, ठीक है। और यहां से अगर हम इसका ब्रेकआउट देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है आ सकता है नीचे की, और वो हमें कहां पे लेके जाएगा, 24,000 पर, ठीक है। 24,000 पे हम सीधा सीधा यहां से एक फॉल दिखा सकते हैं। और अगर ये होता है तो एक हेल्थी करेक्शन माना जाएगा, इसमें आपको कोई डरने की या क्रैश होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बार बार बोला भी था कि हम थोड़े से एक करेक्शन ड्यू है, ठीक है। उस करेक्शन को देखो, बजट है ना, बजट से पहले हर प्लेयर जो है एक्टिव हो रहा है, हर प्लेयर जो है एक्टिव हो रहा है। तो बजट से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पोजीशन ना ओवर मत लेके जाना, या फिर मतलब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खाली भी मत कर देना, और ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत ही ज्यादा खरीद के बैठे हो। तो ऐसे में सिर्फ आप जो है थोड़ा नॉर्मल रखो अपनी पोजीशन को, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट यहीं पे है, आप भी यहीं पे हो, कैश होगा तो हम बाद में कभी भी खरीद लेंगे, लेकिन हम जो है भारी हैवी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक बजट के टाइम पर हमें एक और ज्यादा शार्प फॉल जो है देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपके साथ में हेड एंड शोल्डर की जो पॉसिबिलिटी है ये भी आपके साथ बता दी, और पूरा एक तरीके से समझाने की कोशिश करिए। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि उसकी तस्वीर भी हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन का डेटा है सर, यहाँ पे आप अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो कुछ डेटा बना ही नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है, और इधर की साइड आप देखोगे इधर बहुत तगड़ा डेटा बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को अब ऊपर जाने में प्रॉब्लम होने वाली है। भाई खतरनाक वाले रजिस्टेंस हैं, खतरनाक वाले रजिस्टेंस है। लोगों ने कॉल सीलिंग तगड़ी वाली करी हुई है, स्पेशली 24,700 बहुत तगड़ा सील है, बहुत तगड़ा सील है। मतलब कहने का मतलब 1,42,000, और आज ही क्या है इन्होंने क्या बेचा हुआ है, 63,000 नए कॉन्टेक्ट जो है इसके अंदर बने हैं। 24,600 भी एक अच्छा खासा जो है रजिस्टेंस है, 1,54,000 जो है ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और सपोर्ट के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट मेरे भाई जो है 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। 2,16,000, ठीक है, 2,16,000। देखो अब प्रॉब्लम कहाँ है, लड़ाई कहाँ होगी, लड़ाई यहाँ होगी भाई 24,500 पे बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि 2,16,000 अगर 2,16,000 का ओपन इंटरेस्ट, आज भी इधर 25,000 लोग जो हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा आज इसी लेवल पर दिख रहा है। तो सपोर्ट आपको मिलेगा 24,500 पर, एच पर डेटा, ठीक है, एच पर डेटा। और हमारे चैनल के हिसाब से भी अब आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा 20 मतलब हालांकि सपोर्ट तो चैनल के हिसाब से 24,600 पे है नो डाउट, लेकिन हल्का सा नीचे आ चुका है, तो एक हैमर कैंडल बना के वापस ऊपर जा सकता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि वहां पर एक क्या बनना है, आपका एक हेड एंड शोल्डर जो है बनना है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर जैसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है ये,
आप ये एक करेक्ट जो है हेड एंड शोल्डर है। अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अगर मैं आज पर्टिकुलर बात करूं तो मेरे भाई रेजिस्टेंस जो है आज 63,000 बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है, तो 24,700 जो है आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये रेंज जो है हमें दिमाग में रखनी है 500 to 700। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट जो है, मैं आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर एक प्रॉपर वे में एक हेड एंड शोल्डर बना सकता है। ये आपका क्या है, शोल्डर हो गया, जिससे जो हेड यहाँ पर हम एक जो है ऊपर एक बार जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर हम एक जो है हेड बनाते हैं तो एक शार्प फॉल जो है हम यहाँ से लग सकता है। तो ये अपना पॉसिबिलिटी जो है मुझे लग रहा है हम 24,000 तक जो है आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हम यही कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मोटा मोटा कुछ ये प्राइस सेक्शन रहना चाहिए। जितना मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है। नीचे अगर तोड़ेगा तो सिंपल सी बात है, हम इसके टारगेट को यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करे होंगे। सॉरी, इसको सही कर दूं मैं, ठीक है। तो ये टारगेट हम यहाँ पे कहीं अचीव कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मान के चलो ये भी एक ट्रेंड लाइन है और अगर ये टूटता है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है, टूटता है, तो फिर इसका टारगेट सीधा यहाँ पे आता है। ठीक है, 24,000। तो बार बार इस 24,000 पे हमें अपना बिल्कुल दिमाग लगा के रखना है। और आता है एक छोटा मोटा करेक्शन होता है 2-3% का, तो वो एक हेल्थी करेक्शन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दो भाई। सही में प्राइस सेक्शन समझ में आ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, है ना। ये मैंने आपको बिल्कुल, और चैनल का ब्रेकआउट होगा तो मजा आएगा, है ना। और बाकी अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बात करूं, कल के लिए मंडे के लिए बात करूं, तो यहां से एक रिवर्सल जो है हो सकता है और ये पूरा हेड एंड शोल्डर बना सकता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पूरी तरह से फंसा पड़ा है, कहीं भी जाने के मतलब, हालांकि देखिए उसके अंदर बहुत तगड़ा पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है, तो यहां पर जो है ना ये इस रेंज में फंसा पड़ा है। कौन सी रेंज है सर, ये ऊपर की साइड 52,700, ठीक है, ये एक रेंज है 52,700, और नीचे की साइड आ रहा है तो 52,250। ठीक है, ये लेवल, तो ये अपना ये इस लेवल के बीच में फंसा पड़ा है। 500 पॉइंट की ये रेंज है, और इसी 500 पॉइंट की रेंज में हमारा बैंक निफ्टी बहुत टाइम से परेशान हो रहा है, फंस रहा है बहुत ज्यादा। तो आप क्यों इसमें देखोगे ना, इस पर 4 पैटर्न बनने हैं। ठीक है, 4 पैटर्न बनने, एक एक आपको दिखा देता हूं अच्छे से, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि 4 पैटर्न कैसे बनने हैं। देखो, एक तो सर इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन बननी है। ठीक है, दिख रही है आपको ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो भाई देखो, ब्रेकआउट होने के बाद चलना चाहिए, ऊपर तक जा सकते हैं 53,500, जैसे कि इसमें टारगेट बन सकता है 53,500। ठीक है, पहला मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया। दूसरा पैटर्न कौन सा सर बनना है, दूसरा पैटर्न मेरे भाई यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये पूरा बहुत प्यारा अंदर से एक, ये देखो, ये आपका हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसको। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, यहां से मार्केट गिरा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ऊपर की साइड जा सकता है 53,500। तो ये भी आपका एक प्रॉपर वे में एक अच्छा हुआ है। दूसरी चीज क्या है, तीसरे नंबर पे अगर मैं पैटर्न देखूं, तीसरे नंबर पे ये आपका देखो, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये देखो, एक यहाँ से इसने कोशिश की तोड़ने की, फिर वापस आ गया, और उसके बाद भी नीचे, तो यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट मिला। ये आपका ट्रायंगल पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न का भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनना है। ठीक है, अब क्या है, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के वापस आया, और यहाँ पे क्या है, रिटेस्ट कर रहा है इसको। तो रिटेस्ट कर रहा है तो ऊपर जा सकता है अभी भी, और ऊपर जाता है तो फिर और अच्छा टारगेट जो ओपन हो सकता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम कर दूं यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारी चीजें और क्लियरिटी समझ में आएगी। देखो, डेली टाइम फ्रेम जैसे ही मैं यहाँ पे करने जाया, तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एक रेंज में है, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली रेंज है 500 पॉइंट की। तो ये रेंज जो है ना, ये ज्यादा दिन बैंक निफ्टी के अंदर टिक नहीं सकती। ठीक है, ये रेंज में है, हम देख पा रहे हैं इस रेंज का ब्रेकआउट। अब ये देखो, हो सकता है नीचे की साइड से आ जाए, हो सकता है ऊपर की साइड से आ जाए। हालांकि पॉजिटिव हम लोग सोचते हैं तो पॉजिटिव तरीके से देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ऊपर की साइड से तोड़ता है तो हम आराम से, बहुत आराम से अपना न्यू ऑल टाइम हाई और 53,500 की ओर जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर ये खुदा ना खास्ता इसने नीचे रेड कैंडल से तोड़ दिया, बिकॉज क्या है, निफ्टी के अंदर भी प्रेशर बना हुआ है, तो फिर हम जो है नीचे की साइड के रास्ता खुलेगा। लेकिन उसका एनालिसिस मैं आपका कल डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पर, जो निफ्टी का एनालिसिस कल मैं वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे करूंगा, तो उसको जरूर देखना, आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अभी हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही सोचते हैं, तो मार्केट को यहीं से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी कि ये एक डबल बॉटम जैसा शेप भी बन रहा है, तो ये यहां से ऊपर की साइड भी जा सकता है। तो ये देखो सपोर्ट है, देखो सिंपल सी बात, जो एरिया है ना, ये वाला एरिया 52,250 एक तगड़ा वाला सपोर्ट है। हाई चांस है हम यहां से रिवर्सल कर दें, जैसे कि निफ्टी के अंदर भी हाई चांस है कि हम यहां से रिवर्सल कर लें, बैंक निफ्टी में भी हाई चांस है कि हम यहां से रिवर्सल दिखा सकते हैं छोटा सा।
ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक लास्ट में डिस्क्लेमर जरूर दे दूं, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा भाई, आई एम नॉट नथिंग, ठीक, किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल पे नहीं दी जाती, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आपको जो भी बता रहा हूं वो एक लर्निंग, एक एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से सिखा रहा हूं कि आप एनालिसिस करना सीख जाएं, ठीक है, खुद का एनालिसिस करें और खुद अपने जो है ट्रेडिंग डिसीजंस हैं, जो बाई सेल डिसीजंस हैं, वो आप खुद अपने हिसाब से लेना। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। यहाँ पे अगर मैं आया तो एक बार आपके सामने जो है डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपके सामने सेम स्थिति बनी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। एक आपका ध्यान रखो 52,300 जो है इस पे तो भी आपको एक ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा दिख रहा है 16,000 का, अदरवाइज यहीं पे है आपके पास ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल सेविंग मतलब बहुत ज्यादा हो रखी है और मार्केट को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल। 52,500 पर भी अच्छी खासी 80,000 जो है अपना कॉल राइटिंग हो रखी है, यहाँ पे 19,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है, तो कहीं ना कहीं 53,000 जो है और 53,500 52,500 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर बहुत सारी रुकावटें हैं जाने में, नीचे आपका रास्ता खुला हुआ है, जरा सा एक रेड कैंडल बनाना और नीचे आपको जो है। लेकिन अब क्या है, अगर मान के चलो मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग जो है ये अपने साथ में उठा लेगी, ठीक है। तो हम बहुत आराम से बताऊं तो मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्सल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रिवर्स होता है, वो ज्यादा ही नहीं कह रहा, बहुत छोटा सा रिवर्सल है, इसमें मतलब ज्यादा इतना ये मत सोचना कि हम बहुत बड़ा कोई अपमूव जो है मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा रिवर्सल जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पुटकॉल रेशो भी शायद भारी होकर आया होगा, तो एक बार पुटकॉल रेशो भी मैं देख लेता हूँ जिससे आपको। तो हम पुटकॉल रेशो देख रहा हूँ तो निफ्टी का तो सही है भैया, लेकिन बैंक निफ्टी जो है 0.6 पे आ चुका है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जो है एक पॉजिटिव ये है बन सकता है यहाँ से मूवमेंट। तो ठीक है, मतलब सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ठीक है ना, अपना एनालिसिस कैसा लगा, वो अपना फीडबैक जरूर दिया करो। तुम्हारा फीडबैक ना मुझे सही में बहुत मोटिवेट करता है, और शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।